कोर्ट ने कहा कि उसे 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट चाहिए। किसी भी कीमत पर सर्वे पूरा हो जाना चाहिए। कोई ताला तोड़े, ताला को तोड़ना पड़े, ताले को खोलना पड़े, जैसे भी हो सर्वे 17 मई तक पूरा हो जाए। कोर्ट जितनी जल्दबाजी में है उससे आपके मन में ये उत्सुकता पैदा हो सकती है कि आखिर सर्वे के बाद वहां पर क्या क्या हो सकता है। एक संभावना यह जताई जा रही है कि देर सवेर श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मिल सकती है, जिसकी मांग को लेकर याचिका अदालत में दी गई है और जिसके बाद सर्वे की बात अब सामने आई है। लेकिन जिस तरह मुस्लिम पक्ष में नाराजगी है उससे नए विवाद की आशंका भी पैदा हो गई है। बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, तो हो सकता है कि सबसे बड़ी अदालत इस मामले को रोक दे ताकि उस इलाके में शांति बनी रहे। शांति से याद आया कि काशी में खलबली है। खलबली इस बात से है कि सर्वे में क्या निकलेगा। मुस्लिम पक्ष को सर्वे पर एतराज था, खासकर तहखाना खोलने को लेकर। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या सोचते हैं काशी के अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुसलमान भाई बहन। आज मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर पहुंचे। जुमे की नमाज के बाद और सर्वे के पहले के क्या हालात हैं उसको जानने की कोशिश की। खुद मोइन ने तमाम मुस्लिम लोगों के बीच में। देखते हैं मोइन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शनिवार को ज्ञानवापी में सर्वे होगा, लेकिन उससे पहले एबीपी संवाददाता मोहम्मद मोइन ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पहुंचे। सर्वे से पहले वहां क्या माहौल था, उनकी आंखों देखी आपको सुनवाते हैं। सर्वे विवाद के बीच वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज अदा की गई। सैकड़ों लोगों ने एक साथ जुमे की नमाज पढ़ी। मुझे भी आज वाराणसी की इस ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिला। और एक बात कही जाती है मस्जिद के तहखाने की, तो नीचे तौर पर मुझे कई दरवाजे भी नजर आए। कुछ जगह लोहे के दरवाजे लगे हुए थे, कुछ जगह लकड़ी के दरवाजे लगे थे और सभी दरवाजों पर लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और लोहे की जंजीरों पर ताला लगा हुआ था, उन पर जाले लगे हुए थे और ऐसा लगता था कि बरसों से इन दरवाजों को खोला नहीं गया है। मस्जिद के अंदर मौलाना साहब ने तकरीर भी की और अपना पक्ष भी सामने रखा। नमाज से पहले जो धर्मगुरु यानी जो मस्जिद के शाही इमाम थे, उन्होंने तकरीर की। तकरीबन आधे घंटे तक तकरीर की और आधे घंटे की तकरीर में उन्होंने कई ख़ास बातें कहीं। उन्होंने साफ तौर पर लोगों को कहा कि ये मुश्किल वक्त है, जो अल्लाह के बंदे हैं उनका इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। हालांकि पेश इमाम की तरफ से बार बार जो हुकूमत है उस पर लेकर सवालिया निशान उठाए गए, अदालत की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए गए और साफ तौर पर कहा गया कि अदालत भी हमारे हक में नहीं बोल रही है, अदालत भी इंसाफ नहीं कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज में सैकड़ों लोग जुटे और कुछ लोगों से जब बात करने की कोशिश की तो उनकी नाराजगी भी दिखी। ज़्यादातर लोग बाहर निकल चुके हैं और काशी विश्वनाथ धाम का जो मुख्य द्वार है, यहीं से जो नमाजी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। जी बताइए, आज नमाज के बाद जो है वो आज नमाज के बाद आप लोगों ने क्या दुआ की जो है? सर्वे को लेकर पिछली बार मुस्लिमों की नाराजगी के चलते ही इस बार वाराणसी की कोर्ट बेहद सख्त है। पिछली बार सर्वे करने गई टीम को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा था। ऐसे में इस बार प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है और वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक की है। इस बैठक में कोर्ट कमिश्नर भी मौजूद थे। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कोर्ट के सर्वे के दौरान हर तरह की मदद करने का भरोसा दिलाया है। उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें और शहर में कोई सेंसिटिविटी ना हो उसके लिए सभी सहयोग करें। उसका आश्वासन दिया गया है कि सभी पक्षकारों के द्वारा उसमें मदद की जाएगी। तो तय है कि आने वाले दिन ज्ञानवापी पर गरमाए रहेंगे। दिल्ली से निपुण सहगल और वाराणसी से प्रतिमा मिश्रा, अजय दुबे के साथ मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।